स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग लोक सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और उसके सीरीज में हम लोगों का 3 सूत्र और बाकी है। परः सन्निकर्ष संहिता, यहाँ से हम लोगों को क्लास प्रारंभ करनी है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि अनुदित सवर्ण से 4 प्रत्यय। कौन सा सूत्र पढ़ा हमने? अनुदित सवर्णस्य 4 प्रत्यय। कहते हैं कि अण हो और क्या हो, उदित, ये दोनों क्या होते हैं? सवर्ण होते हैं। क्या होते हैं? कब? जब च अप्रत्यय, अप्रत्यय, जब ये अप्रत्यय हो। क्या हो? अप्रत्यय। माने अगर ये प्रत्यय है तो फिर ये सवर्ण नहीं होंगे। जब ये अप्रत्यय हो तब ये क्या होंगे? सवर्ण हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये सूत्र हमने अध्ययन कर लिया है। फिर से एक बार देख लेते हैं। अण, यहां पर जो नकार है वो कहां तक लिया गया है? लण के नकार तक। माने अ ई उ ऋ ली ए ओ ऐ औ ह य व र ल, ये 14 वर्ण इसमें अण में क्या है? सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है। और उदित का तात्पर्य है कु चु टू तु पु एते उदित। ये बात हम कल पढ़ चुके हैं। अब आगे आता है जो सूत्र, वो है परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। ठीक है। संहिता का सामान्य अर्थ होता है संधि। क्या अर्थ होता है? संधि। इसलिए वहां पर जो सूत्र आया है संहितायाम संधि के प्रकरण पर, जहां पर वो प्रारंभ हुआ है संधि, कहां पर है? 6, 72, 74, ऐसे ये 72, 74 कहीं पर है 6वें अध्याय में। तो वहां पर जब संधि का प्रकरण प्रारंभ होता है तो वहां पर सूत्र ही है संहितायाम, अर्थात यहां से क्या हो रहा है? अब संधि का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। तो संहिता का तात्पर्य हो गया संधि। मूल रूप से समझिए। तो संहिता संज्ञा को किसकी होती है? तो कहते हैं परः सन्निकर्ष। परः, परः का तात्पर्य होता है कि जो अत्यंत, बहुत ज्यादा वर्ण क्या हो? अत्यंत। जहां पर वर्णों की अत्यंत क्या हो? सन्निकर्ष हो। सन्निकर्ष माने सन्निकट हो। क्या हो? सन्निकट हो, माने बिल्कुल पास पास हो। उन्हीं की कौन सी संज्ञा हो जाती है? संहिता संज्ञा हो जाती है। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कैसे। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए। जैसे सूर्य अग्रे उदय। अब देखिए, जो संधि होती है ना, संधि को केवल पहचानने के लिए हमको सूत्र वगैरह पढ़ने की आवश्यकता है। बाकी अगर किसी 2 वर्णों में अगर कहीं संधि करनी हो तो वहां पर किसी भी सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आप वर्णों की अत्यंत सन्निधि कर दीजिए, उनको अत्यंत सन्निकट कर दीजिए, मतलब उनको फटाफट फटाफट बोल दीजिए। जैसे ही आप जल्दी जल्दी बोलेंगे ना तो वो अपने आप संधि हो जाएगा। जैसे यहां देखिए, सूर्य में क्या है? अ है, और उदय का क्या है? उ है। यहां पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि। ठीक है। तो यहां पर बनना क्या चाहिए? सूर्योदय। सूर्योदय बनना चाहिए। तो देखिए, आप संधि मत करिए, आप इसी को सूर्य उदय को जल्दी जल्दी बोलिए। सूर्य उदय, सूर्योदय, 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 अपने आप सूर्योदय बन जाता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये अ और उ, ये जो दोनों वर्ण हैं, इनको हमने क्या कर दिया? बहुत सन्निकट कर दिया, बहुत पास में कर दिया, बहुत जल्दी से उच्चारण कर दिया। तो अपने आप यहां पर सूर्योदय प्रकट हो गया। ओ अपने आप आ जाएगा। औ औ औ औ। अगर औ कहेंगे तो हम ओ अपने आप आ जाएगा। आई कहेंगे तो आई आ जाएगा। आई 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 आई, अपने आप आई बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? तो ये क्या होता है कि वर्णों की जहां अत्यंत सन्निकटता हो जाए, समीपता हो जाए, पास पास में हो जाए, वो उसकी कौन सी संज्ञा होती है? संहिता संज्ञा होती है। ठीक है। कोई दिक्कत? संहिता किसको कहते हैं? बात समझ में आ गई ना?
वर्णों की जो अत्यंत सन्निकर्ष माने बहुत सन्निकर्ष हो जाए, बहुत समीप में आ जाए, बहुत पास में आ जाए, बहुत निकट में आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? संगीता कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद दूसरा आता है हलोनंतरा संयोग। हलोनंतरा संयोग। ठीक है, इसका जब हम पदच्छेद करेंगे तो यह आ जाएगा हलह, अनंतरा, और उसकी कौन सी संज्ञा होगी? तो संयोग संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अब हलह का तात्पर्य होता है हल, ये बहुवचन में लिखा हुआ है, तो हल का मतलब क्या हो गया? व्यंजन। व्यंजन हो गया ना। हल का तात्पर्य क्या होता है? व्यंजन। अच का तात्पर्य क्या होता है? स्वर। अच्छा, स्वरा, ऐसा करके वहां तुल्या से प्रयत्न सवर्णन की वृत्ति में लिखा गया है। तो हल का तात्पर्य है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? वही बात यहां पर स्पष्ट की जा रही है कि हलह, जब अब देखिए दूसरा शब्द है अनंतर। अनंतर का मतलब क्या होता है? तो पहले हम अंतर का मतलब समझेंगे। अंतर का मतलब होता है कि जैसे दो वर्णों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो, कोई दूरी हो, उसी को हम कहते हैं अंतर। और जब वो दूरी ना हो तो क्या कहलाएगा? अनंतर। जहां पर अंतर ना हो, जहां पर दूरी ना हो, जहां पर भिन्नता ना हो, जहां पर अलग अलग ना हो, उसी को हम क्या कहेंगे? अनंतर। ठीक है, अब हल के जो अनंतर है, अर्थात अंतर नहीं है, अर्थात व्यवधान को उत्पन्न नहीं कर रहा है, हलों के बीच में जो व्यवधान नहीं कर रहा है, हलों को जो अलग अलग नहीं कर रहा है, उनकी ही क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। अब हलों को अलग अलग कौन करेगा? उनके अंदर व्यवधान कौन बनेगा? तो देखिए दो वर्ण होते हैं, एक अच होता है और दूसरा क्या होता है? हल। अच का मतलब है स्वर और हल का मतलब है व्यंजन। तो हल के बीच में व्यवधान कौन डालेगा? अच डालेंगे ना भाई। जब दो ही वर्ण है तो हल में व्यवधान नहीं डालेगा, व्यवधान कौन डालेगा? अच डालेगा। तो वही कह रहे हैं कि जब दो हल हो, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दो, क्योंकि यहाँ बहुवचन का प्रयोग है। हला मतलब दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हल के मध्य में जब कोई अंतर स्पष्ट कर दे, अर्थात उनको भिन्न भिन्न न करे, अंतर माने भिन्न भिन्न कर देना, उनको अलग कर देना, उनके अंदर व्यवधान बन जाना, और अनंतर माने हो गया व्यवधान न बनना। जब दो हल के बीच में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो तो उसकी कौन सी संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा होती है। कैसे? तो हम देखते हैं, जैसे देखिए विद्या, विद्या शब्द है, विद्या ऐसे ही बनेगी विद्या। तो एक ये हल हो गया, एक ये हल हो गया, इन दोनों के बीच में कोई अच है? नहीं है ना, दोनों हल है ना, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि हमारा सूत्र यही कहता है कि जब हल जब अनंतरा हो, अनंतरा माने किसी भी व्यवधान से रहित हो, कोई भी व्यवधान इनके मध्य में ना हो, तो व्यवधान किसका होगा? जब हल है और अच है, दो ही वर्ण होते हैं, तो हल के मध्य में किसका व्यवधान होगा? अच का होगा। तो वही कह रहे हैं कि हल के मध्य में अगर कोई भी व्यवधान ना हो, अनंतर हो, किसी भी प्रकार का व्यवधान न, मतलब बीच में कोई भी अच ना आए, कोई भी स्वर ना आए, तो उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? संयोग संज्ञा हो जाती है। तो हल हमारा कौन सा हो गया? ये वी में देखिए वह है, ई है, द है, यह है और आ है, मिला देंगे तो विद्या बन जाता है। तो व और द के बीच में ये अच आ गया कि नहीं स्वर, तो इसके बीच में व्यवधान आ गया, और इसके बीच में तो होगा ही नहीं क्योंकि ये हल नहीं है। अब इसके बीच में देखेंगे, देखिए द और य के मध्य में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान है? कुछ नहीं है, कोई अच नहीं है, तो द और य की क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? संयोग संज्ञा। तो हल के मध्य में जब किसी भी प्रकार का अच न हो, अच का व्यवधान न हो, तो उसकी कौन सी संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा। दो या दो से अधिक कितने भी हल हो सकते हैं, इनके मध्य में अगर किसी भी प्रकार से अच का व्यवधान न हो तो उसकी कौन सी संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा हो जाती है। अब संज्ञा प्रकरण का जो लघु सिद्धांत कौमुदी में अंतिम सूत्र दिया है उस पर विचार कर लेते हैं। सुप्तिंगंतम पदम,
सुप्तिंगंतम पदम। इन दोनों सूत्रों का हम वृत्ति भी देख लेते हैं क्या लिखा है। पहले हमने कहा था परं सन्निकर्षा संहिता, कहते हैं कि वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि ही संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों की जब अतिशयितः बहुत अत्यधिक क्या हो जाएगी, समीपता हो जाएगी। अतिशयिता माने बहुत ज्यादा, सन्निधि माने समीपता हो जाएगी, तो उसी को संहिता संज्ञा स्यात्, उसी को हम क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। उसका नाम पड़ गया संहिता, उसकी संहिता संज्ञा होती है। हलोनंतरा संयोग की वृत्ति दी है कि अजभिरव्यवहिता, अजभि जो अच है उनसे क्या हो, अव्यवहित हो, अर्थात उसका व्यवधान न हो। अचों के व्यवधान से जो रहित ऐसा हल, ऐसा जो हल है उसकी क्या होती है, संयोग संज्ञा शिव, उसी की संयोग संज्ञा होती है। अब कहते हैं सुप्तिंगंतम पदम, इसमें दो चीजें हैं, एक सुप है और दूसरा क्या है, तिंग है। ये जिसके अंतम होंगे, अंतम माने अंत में होंगे, उनकी क्या होगी, उनकी क्या होगी, पद संज्ञा। पदम माने पद संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। सुप्तिंगंतम पदम, सुप और तिंग जब अंत माने अंत में होंगे तभी उनकी पद संज्ञा होगी, तभी वो पद कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि व्याकरण शास्त्र में लिखा गया है कि अपदम न प्रयुंजितम, जो पद नहीं है उनका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम किसी भी शब्द को पहले पद बनाते हैं, पद बनाने के बाद ही उनका वाक्य में अथवा कहीं भी शास्त्रों में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे जैसे राम शब्द है, क्या है, राम शब्द है, इस राम शब्द का हम कहीं भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पद नहीं है। या तो इसमें संबोधन लगा दें, हे राम, जब कहीं ऐसे सिर्फ राम देखने को मिले अगर, तो आप समझ जाइए कि वो संबोधन का है। कहाँ का है, संबोधन का है। तो या तो वो संबुद्धि का हो जाएगा तब ऐसे चलेगा, और अगर वो संबुद्धि का नहीं है, संबुद्धि माने संबोधन, अगर वह संबुद्धि का नहीं है तो उसको पद बनाना पड़ेगा। पद बनाने के लिए दो प्रत्यय होते हैं, एक सुप होता है और दूसरा तिंग। सुप में कौन कौन से आते हैं, तो सु, औ, जश आता है ना, अम, औट, शस आता है। इस प्रकार से पूरे 21 प्रत्यय होते हैं। कितने प्रत्यय होते हैं, इनको कहा जाता है सुप, कौन सा प्रत्यय कहा जाता है, और तिंग में आते हैं 18 प्रत्यय। इनमें कौन सा प्रत्यय आता है, तिप, तस, झी, सिप, थस, थ इत्यादि प्रकार से क्या होते हैं, इसमें 18 प्रत्यय आते हैं। तो 21 प्रत्यय इसके और 18 प्रत्यय इसके। ये दोनों प्रत्यय, अब ये क्या होता है, ये जो सुप प्रत्यय होता है ये शब्द के बाद जुड़ता है। किसके बाद, शब्द के बाद। और ये जो तिंग प्रत्यय होता है ये धातु के बाद जुड़ता है। किसके बाद, धातु। धातु माने क्या होता है, वर्ब, क्रिया। धातु माने क्रिया, वर्ब। तो क्रिया पदों के साथ ये तिंग प्रत्यय जुड़ते हैं, और जो शब्द हैं उन शब्दों के साथ क्या जुड़ता है, ये सुप प्रत्यय जुड़ते हैं। तो राम है तो राम शब्द है, धातु तो है नहीं, तो इसके साथ सुप प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो यहां बन जाएगा राम। क्या बन जाएगा, और जब हम औ प्रत्यय जोड़ेंगे राम के साथ, तो राम के साथ जब औ जोड़ेंगे तो बन जाएगा रामौ। क्या बन जाएगा, रामौ। राम के साथ जब जस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, रामा। क्या बन जाएगा, इस तरीके से हमारे रूप सिद्ध हो जाते हैं। राम, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई। ऐसे क्या होते हैं, हमारे रूप चलते हैं। धातु में भी ऐसे चलता है। ती जोड़ देते हैं तो गम धातु है, गम धातु से जब हम ती प्रत्यय ले आते हैं तो बन जाता है गच्छति। कैसे बनता है वो, जब हम धातु रूप पढ़ेंगे 10 गणी को, तो वहां पर हमको सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो ती प्रत्यय जोड़ने से क्या हो गया, गच्छति। तस जोड़ देंगे गम धातु से, तस जोड़ेंगे तो बन जाएगा गच्छतः। और जब वही झी जोड़ देंगे तो गम धातु से जब झी प्रत्यय ले आएंगे तो बन जाता है गच्छन्ति। झी पोंति हो जाता है। तो वही फिर हमारा कैसे रूप चलेगा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः। ठीक है, इस तरह से क्या चलेंगे, हमारे रूप चल जाएंगे। तो इसका तात्पर्य यह है कि एक सुप प्रत्यय होता है और दूसरा कौन सा प्रत्यय होता है, तिंग प्रत्यय होता है। सुप में कितने होते हैं, 21, और तिंग में कितने होते हैं, 18। 18 और 21 कितने होंगे, 39। ये 39 प्रत्यय
जी ना, ये 18 धातु के बाद लगेंगे और ये 21 शब्द के बाद लगेंगे। तो ये जिसके बाद जुड़े होंगे वही पद कहलाएगा और उन्हीं का प्रयोग हम कर सकते हैं बोलने में या लिखने में, सिर्फ उन्हीं का प्रयोग कर सकते हैं। अपदम न प्रयुंजितम, जो अपद है उनका प्रयोग नहीं होता है। वृत्ति देख लेते हैं क्या लिखी है। वृत्ति लिखा है सुबंतम तिङंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुप है जिसके अंत में तो सुबंतम हो गया, सुप अंत में है तो सुबंतम, तिङंत में है तो तिङंतम च। तो सुबंत और तिङंत, जो सुबंत हो और तिङंत, उन्हीं की क्या होती है, पद संज्ञा होती है। तो ये पूरी संज्ञा प्रकरण आज हमने यहाँ पर अध्ययन कर लिया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को पूरा संज्ञा प्रकरण अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग शुरू से ये रफ सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे होंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। कल से अगली क्लास में हम संधि प्रकरण को लेके आएंगे। सबसे पहले हम अध संधि को पढ़ेंगे, तो उसका प्रकरण हम कल देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। राधे राधे।